तो आईफोन की जो ऑपरेटिव मेमोरी होती है, बेसिकली जो रैम होता है, उसको कैसे आप क्लियर आउट कर सकते हो ताकि जो आपका आईफोन है वो भी बिल्कुल भी हैंग ना हो। इसके अलावा भी बहुत सारे और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। अच्छा, तो सबसे पहले आपको बता दें कि आईफोन में जो आपका स्पीकर है, जो वॉल्यूम है, उसको अगर आपने बढ़ाना है ओवर एंड अबव द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। आप सबसे पहले जाओ अपने सेटिंग्स में आप जाओ म्यूजिक में जब आप जाओगे ना, वहां पे आपके पास EQ का ऑप्शन होगा, दैट इज बेसिकली इक्वलाइजर। और इक्वलाइजर में जाके आपके पास लेट नाइट का एक ऑप्शन आएगा, उस पर अगर आप प्रेस कर दोगे ना, तो जो आपकी ऑडियो, बेसिकली जो आपका जो स्पीकर होगा, उसका आउटपुट लगभग 15 से 20% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बताते हैं आपको कैसे आप अपना एक सिग्नेचर जो है उसको आप आईफोन के थ्रू किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हो। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ले लो और उसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद बॉटम राइट पे आपके पास एक प्लस का साइन आएगा। प्लस पे जब आप जाओगे तो वहां पे सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा। सिग्नेचर पे जाके यू कैन मेक योर ओन सिग्नेचर एंड सेव इट, और उसको आप ऐड कर सकते हो किसी भी डॉक्यूमेंट में, और उसको आप साइज के हिसाब से प्लेस कर सकते हो। और उसके बाद आप स्क्रीनशॉट को सेव कर लो। जो आपका सिग्नेचर है जो आपने बाद में ऐड किया है, वो उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर प्लेस हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ यू कैन वेरी इजीली ऐड इट ऑन एनी स्क्रीनशॉट। तो आप अपना ब्राउजर जो है वो यूज कर रहे हो, और ब्राउजर में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी विंडोज एक साथ खुल जाती हैं। आप एक एक को स्वाइप कर करके बंद करने की जगह इट्स वेरी सिंपल, नीचे बॉटम राइट पे ना आप डन पे लॉन्ग प्रेस कर दो। उस पे जब आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो क्लोज ऑल, जितने भी टैब्स हैं आपके, 6 टैब हैं, 8 टैब है, 10 टैब है, 200 टैब है, जितने भी टैब है, उसका एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा दैट यू कैन क्लोज ऑल ऑफ देम टुगेदर, एंड दैट्स एज इजी एज इट इज। अच्छा, मान लो आपने जब बंद करने थे टैब्स, उसमें कोई ऐसा टैब भी बंद हो गया जो आप बंद नहीं करना चाहते थे, बट बाकी सबके साथ ये टैब भी बंद हो गया, तो इन दैट केस क्या होता है, आप अपने ब्राउजर पे ही जाके नीचे जो प्लस का साइन होता है ना, उस पे लॉन्ग प्रेस करो। उसमें आपके पास प्रीवियसली यूज और प्रीवियसली ओपन जितने भी टैब्स हैं, उन सब की एक लिस्ट बन जाएगी। उसमें आप छांट लो आपने कौन सा टैब था जिसको बंद नहीं करना था, प्रेस ऑन इट एंड इट विल टेक यू बैक टू दैट टैब व्हिच यू नीड टू यूज अगेन। अच्छा, मान लो आप किसी वेब पेज पे हो, ठीक है, वेब पेज पे जाके आपको कोई स्पेसिफिक वर्ड जो है वो ढूंढना है। अब उसके लिए बड़ा सिंपल होता है कि आप सबसे ऊपर जाके ना उस वेब पेज पे उस वर्ड को टाइप आउट कर दो। उसके बाद आपके पास 2-3 ऑप्शंस आएंगे। जो थर्ड ऑप्शन होगा ना, वहां पे आपके पास उसी वर्ड के ऑप्शंस मिल जाएंगे इन दैट पेज, और सबसे नीचे डाउनवर्ड एंड अपवर्ड एरो होंगे। उस पे अगर आप प्रेस करोगे तो जहां जहां वो वर्ड फिगर हो रहा है उस वेब पेज पे, वहां वहां अपने आप जो स्क्रीन है वो पहुंच जाएगी। तो यू विल बी एबल टू ट्रैक दैट वर्ड एज मेनी प्लेसेस एज इट इज मेंशन्ड इन दैट वेब पेज। अच्छा, तो ऑपरेटिव मेमोरी, रैम को अगर आपने क्लियर आउट करना है तो उसका तरीका बड़ा सिंपल होता है। तो सबसे पहले आप अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाओ और वहां पे जनरल में एक्सेसिबिलिटी पे जाओ। एक्सेसिबिलिटी में आपके पास टच का ऑप्शन आएगा, उस पे जाओ और असिस्टिव टच को ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद अब क्या है कि जो आपका जो भी आईफोन है उसको स्विच ऑफ करने के लिए जो भी आप ऑप्शंस यूज करते हो, यूजुअली जो बाद के आईफोन्स आए हैं उसमें वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड जो ऑन एंड ऑफ बटन है उसको इकट्ठे प्रेस किया जाए तो इट विल टेक यू टू द ऑप्शन वेयर यू कैन स्विच ऑफ द आईफोन, जहां पे स्लाइड टू पावर ऑफ की बार आ जाती है। जब आप वहां पे जाओगे, अब आपने स्लाइड टू पावर ऑफ नहीं करना है, वहां पे जो असिस्टिव टच है उसको प्रेस करो, और वहां पे जो होम का ऑप्शन आ रहा है ना, उसको लॉन्ग प्रेस कर दो। जब आप उसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपका जो ये एंटर पासकोड का विंडो आ जाएगी आपके सामने। अगर वो पासकोड की विंडो आपके सामने आ गई है, मतलब आपकी जो रैम है वो अब क्लियर आउट हो गई है। आप अपना पासकोड वापस डालिए एंड योर आईफोन विल बी क्लियर ऑफ एनी ऑपरेटिव मेमोरी। तो ये बहुत ही कुछ सिंपल से ट्रिक्स और टिप्स थे आईफोन से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपको और कोई टिप्स या ट्रिक्स जानने हैं या कुछ बताने भी हैं, देन प्लीज वी आर ऑलवेज वेलकम टू ऑल योर फीडबैक। कमेंट छोड़ो और मैं बताऊं।